ओके, चलिए अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जिस कोर्स का स्टार्टअप लेना है वो है हमारे पास ब्लॉगिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ब्लॉगिंग हमारे पास है क्या, और हमारा जो टोटल कोर्स कंटेंट है इसमें पूरे कोर्स कंटेंट के बारे में आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि हम थ्रू आउट अ कोर्स किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी चीजें हमारे कोर्स का पोर्शन रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉगिंग हमारे पास है क्या। ब्लॉगिंग हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा तरीकाकार है अ, जिसके जरिए से हम लोग एक इंफॉर्मेटिव साइट जनरेट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव साइट हमारे पास जब हम लोग जनरेट करेंगे तो उस उस तरह की इंफॉर्मेशंस की लोगों को जरूरत होती है, तो लोग उन साइट्स पर विजिट करते हैं और विजिट करके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां से उनको उन इंफॉर्मेशन का आंसर मिलता है। काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा, आई डोंट नो किसका माइक ऑफ ऑन है। तो इसलिए हमारे पास ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉगिंग एक ओल्ड कॉन्सेप्ट भी है जिसमें हम लोग अगर मैं ये बात करूं कि लोग एक दूसरे से बैठकर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, आप लोग भी जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इज अ ब्लॉगिंग। बट हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट प्रॉपरली बिल्ड करते हैं और उस पर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। अब ब्लॉगिंग क्यों जरूरी है हमारे पास? ब्लॉगिंग इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से हमारे पास एक फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़े तरीके से चल रहा है, तो लोग उस पर स्पेसिफिक जॉब्स पर भी काम करते हैं। ये हमारे जनरली सिंपली एक सेल्फ बिजनेस होता है। मतलब कि हम अपनी कंटेंट बेस्ड साइट्स बिल्ड करते हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मौजूद होती है। तो उन इंफॉर्मेशंस को उन इंफॉर्मेशंस पर लोग आते हैं और लोग उनसे इंफॉर्मेशंस को उनको एक्वायर करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे समझते हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, हम गूगल पर डे बाय डे सर्च किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब उन इंफॉर्मेशंस का हमें आंसर्स भी मिलता है, तो डेफिनेटली लोग उन आंसर्स को जनरेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। जनरली वेबसाइट्स की सेंसिबिलिटी काफी सारी सेंस में जाती है, बट ब्लॉगिंग सेपरेट पोर्शन है। लाइक मैं आप लोगों के सामने जिस तरीके से साइट शेयर करता हूँ, जिस तरीके से हमारे पास एक साइट है जावा टी पॉइंट। ठीक है, अब ये साइट हमारे पास है ऐसे तमाम यूजर्स के लिए जिन्होंने प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट या टेक से रेलिवेंट कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर इस पर विजिट करते हैं, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर प्लेस की हुई है। लोग आते हैं, मेन्यूज के अंदर से मूव करके अपना स्पेसिफिक कंटेंट सर्च करते हैं और उस कंटेंट पर फिर हमारे पास उससे उसको काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लॉग्स हैं। ठीक है, उन अभी लाइक मैं जावा टी पॉइंट की बात करूँ तो उसने पाइथन से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शेयर की। तो किसी ने पाइथन सीखनी होती है तो वो यहाँ पर इन सारी इंफॉर्मेशंस को देखकर वो उसको सीख सकता है। ठीक है, अब सीखना भी एक मतलब जब लोगों को नहीं आता तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इन्होंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है जिसको जिस पर प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट लाइक पाइथन है, जावा है, और भी नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। सेम इसी तरह के और भी मौजूद है। लाइक मैं एक और भी साइट पर डिस्कस करूँ और फर्दर हम लोग इस साइट्स की और कुछ डिटेल भी रखेंगे इन फ्यूचर भी। एक और हमारे पास साइट है catit2pc.com। ऐसे भी पर्सन्स मौजूद होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने होते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं लाइक प्रीमियम मौजूद है, उनका पे करना पड़ता है। तो उस पेमेंट से बचने के लिए यहाँ पर इस पर्सन ने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, और उसमें वो किसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसके डाउनलोडिंग प्रोसेस के लिए उसने बकायदा यहाँ पर एक मतलब लिंक जनरेट किया होता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी मौजूद हैं पोर्शंस, या कुछ ऐसे ब्लॉग्स या कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी मौजूद है जहां पर बकायदा तौर पर वीडियो भी प्लेस की गई है कि आपने अगर सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड किया है तो उसको इस तरीके से क्रैक करना है। ठीक है, तो
ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ब्लॉग्स की सेंस में आती है हम लोग। और ब्लॉग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ये देखिए, ये जो साइट मौजूद है getintoPC.com, अब वो कहें जी वो तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन उसका उसको फायदा क्या है? उसका उसको फायदा ये मौजूद है, लाइक मैं अभी यहाँ पर ये देखें, ये गूगल एड लगा हुआ है, ठीक है, एडसेंस के जरिए से गूगल एड लगा होता है। तो अब यूजर यहाँ पर आता है, तो यूजर जब यहाँ पर, उसके साथ ही उसका जहाँ गूगल का जो एड मौजूद होगा, माइट बी पॉसिबल है गूगल को, गूगल के उस एड की उस पर्सन को जरूरत हो, वहां से मूव करके जाएगा, जिसके अगेंस्ट गूगल एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करता है बकायदा उस स्पेसिफिक साइट को, ठीक है। नंबर ऑफ पर्संस इस वक्त मौजूद हैं जो ब्लॉगिंग से कनेक्टेड हैं और अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि प्री रिक्विजिट हमारे पास है क्या। प्री रिक्विजिट हमें चाहिए क्या इस कोर्स के स्टार्ट से पहले? इस कोर्स के स्टार्ट से पहले सिर्फ इतना ही हो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश की, इंग्लिश के सेंटेंसेस हमारे पास, क्योंकि जो कंटेंट लिखा जाता है वो वेल रीडेबल लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें दरमियान में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसका हम बाद में आंसर्स देंगे जी, लाइक कुछ स्टिल ऐसे पर्सन होंगे जी हमें तो इंग्लिश नहीं आती या हम लिख नहीं सकते। तो ऐसे नंबर ऑफ टूल्स इन फ्यूचर हम लोग बकायदा डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी बेस पर आप इंग्लिश लिख सकते हो, या आपने कुछ इंग्लिश लिखी है तो उसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा कि इंटरमीडिएट पर्सन भी अगर ब्लॉगिंग को करना चाहे और उसने कोई कंटेंट जनरेट करना है, तो उसके लिए बड़ा इजी रहता है, अगर उन टूल्स को यूज करे तो वो आसानी से ब्लॉग्स जनरेट कर सकते हैं। तो प्री रिक्विजिट मींस इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बाकी जो चीजें हमें जरूरत है वो इस पूरे कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा ये जो वर्डप्रेस है, ठीक है, एक वेबसाइट्स डेवलपमेंट का बकायदा एक अलग से ये भी एक फ्रेमवर्क है, बहुत सारे और प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए से वेबसाइट्स बनती है। बट जो वर्डप्रेस है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्गर टूल है जो आपको एक ब्लॉग बनाने के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटीज देता है। आप उस वर्डप्रेस के जरिए से फुल फ्लैज एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग्स बना सकते हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया एसईओ फ्रेंडली, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एसईओ फ्रेंडली होता क्या है, ठीक है। तो वर्डप्रेस नंबर ऑफ फीचर्स आपको देता है जिसको आप लोग इस्तेमाल करके आप सारा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं ये वर्डप्रेस की साइट दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक वर्डप्रेस की साइट अवेलेबल है, ओके, एक डैशबोर्ड है। और अब ये इसमें एसएसएल का इशू है, इंशाल्लाह होप सो आज ये रिमूव हो जाएगा, आज सॉल्यूशन। तो उससे हमें वर्डप्रेस के जरिए से कंटेंट को जनरेट करना ना बड़ा आसान है, मतलब हम इजीली कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आसानी से पोस्ट बन जाती हैं, पोस्ट में टाइटल्स और हेडिंग्स कैसे यूज करनी है वो हमारे अ, इस कोर्स का पार्ट होगा कि एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छी पोस्ट बन कैसे सकती है और कैसे गूगल पर वो जल्दी रैंक हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग इसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे बकायदा, उस पर भी 2 से 3 वीडियोस हमारी होगी। लेकिन जब हम लोग वर्डप्रेस को यूज करने जाएंगे, हमें पोस्ट कौन सी जनरेट करनी चाहिए या हमारे पास पोस्ट में किस किस किस्म का कंटेंट होगा, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि एक पोस्ट के अंदर कीवर्ड्स कहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं और उसका मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह क्या है। ये कुछ चीजें हैं जिनको देखना बड़ा जरूरी होता है। फिर इसमें साथ के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे एसईओ हम कैसे कर सकते हैं। एसईओ हमारे पास क्या होती है? एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो टेक्निक जिसके जरिए से, ये देखिएगा, मैं गूगल पर कुछ भी सर्च करूं, google.com मौजूद है, ये एक सर्च इंजन, इसी तरह और भी बिंग है, याहू है, ऐसे काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल है। काइंडली ये नोट कर लीजिएगा, जिसका भी माइक आई डोंट नो कौन माइक इस वक्त ऑन किए बैठे है, ये कैसर महमूद और फसीलत, ये काइंडली अपने माइक ऑफ कर ले। तो ऐसे नंबर ऑफ सर्च इंजन मौजूद है। जब लोग यहाँ पर कोई वर्ड सर्च कर, लाइक मैं वर्ड सर्च कर लेता हूँ पाइथन, ठीक है। अब वो पाइथन अगर जैसे हम सर्च करें तो गूगल हमें साइट्स रिकमेंड कर, वो रिकमेंड किस तरीके से कर रहा होता है कि वो कीवर्ड्स उन साइट्स पर, उस यानी कि वो साइट जो उस ब्लॉग
इस टॉपिक के ब्लॉग पर इस टॉपिक पर बनी हुई होती है, उस तरह के ब्लॉग्स को निकाल कर आपके सामने रख देते हैं। फिर आप उसके उन साइट्स पर विजिट करते हैं और अपना रेलेवेंट डाटा निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एसईओ का पोर्शन होता है। एसईओ की हमारे पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ हमारे पास होती है। ऑन पेज एसईओ के बारे में लाइक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। ऑन पेज एसईओ हमारे पास होती क्या है? ऐसी टेक्निक जिसके जरिए से हम वेबसाइट के अंदर जो हमारा कंटेंट मौजूद है वो इतना ऑप्टिमाइज हो जाए कि गूगल को लगे वाकई ही इसको रैंक करना चाहिए, और जब यूजर वहां पर आए तो उसको भी मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इजीली हो जाए, वो उसको समझ ले। और क्यों? क्योंकि अगर आपके जो कंटेंट है वो कॉम्प्लेक्स होगा तो यूजर जल्दी से रुकेगा नहीं, जिससे बाउंस रेट बढ़ जाएगा और गूगल आपको डी रैंक कर देगा। ठीक है, इसके अंदर हेडिंग्स क्या है, कीवर्ड्स कहाँ एडजस्ट करने हैं, इमेजेस कैसे यूज करनी है हम लोगों ने, लिंक्स कैसे लगाने हैं, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑन पेज एसईओ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा शॉर्टली ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इन फ्यूचर जिस वक्त हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इस पोर्शन को, तो एक फुल फ्लैज एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे पास कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ हमारे पास क्या होती है? एक वो टेक्निक जिसके जरिए से हम अपनी वेबसाइट को बैक लिंक्स, हम अपनी वेबसाइट के बैक लिंक्स जनरेट करते हैं। बैक लिंक्स क्या होते हैं? मतलब हमारी वेबसाइट को हम और दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर इंट्रोड्यूस करते हैं कि हुजूर हमारी भी ये वेबसाइट है और इस पर भी इस तरह का कंटेंट अवेलेबल है। वो भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। लाइक आप लोग जैसे सोशल मीडिया पर शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो बैकलिंक्स का फायदा यही होता है कि हमारी जो ट्रैफिक मौजूद है वो और सोर्स से भी हमारे पास आ जाए। गूगल से तो आ ही रही है, ठीक है, लेकिन बाकी सोर्स से भी। क्यों? क्योंकि जब बाकी सोर्स से हमारे पास ट्रैफिक आएगी तो गूगल उसको अंडरस्टैंड करेगा, गूगल उसको देखे, क्योंकि गूगल का क्राउड के साथ मूव करता है। तो गूगल फिर उन आर्टिकल्स को भी, उन आर्टिकल्स में जो अच्छे कीवर्ड्स मौजूद है उन सारों को रैंक करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद टेक्निकल एसईओ है। स्टिल मतलब वेबसाइट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे स्पीड का प्रॉब्लम हो गया, तो टेक्निकल के अंदर हम उसको देखेंगे कि स्पीड का इशू आ गया या बाकी कुछ इश्यूज आ गए तो हम उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम जिस पोर्शन को इस कोर्स में डिस्कस करेंगे दैट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो सर्च इंजन पर सर्च किए जाए और उसकी बेस पर आपकी साइट नंबर 1 2 3 4 जिस भी नंबर पर है वो वहां पर नजर आए। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की बेस पर रैंकिंग बड़ा इफेक्ट रखती है। रीजन, सारा ट्रैफिक का जो इन्हिसार होता है मैक्सिमम वो कीवर्ड्स पर होता है। हमें कितने अच्छे कीवर्ड्स यूज करने चाहिए और कीवर्ड्स कहाँ पर हम लोगों को यूज करने चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। प्लस कीवर्ड्स अच्छे सर्च कैसे किए जाते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है, हाई कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है, लो कंपटीशन में क्या फायदा है, हाई कंपटीशन में कहाँ कहाँ में नुकसान होते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। कीवर्ड को हम लोग रैंक कैसे कर सकते हैं ये भी हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर देखेंगे। और कीवर्ड्स किसी साइट में अगर मौजूद है और हम उसका कंपटीशन कर रहे हैं तो हम कैसे देख सकते हैं इसके अंदर लो कंपटीशन कौन से मौजूद है और वो कीवर्ड्स रैंक कहाँ पर मौजूद है। मतलब डेफिनेटली हमें किसी कंट्री से अगर ट्रैफिक हमारी साइट पर जनरेट करनी है तो उस कंट्री के अच्छे कीवर्ड्स वहां पर हमें यूज करने पड़ेंगे, ताकि गूगल पर उस कंट्री के यूजर अगर सर्च करें, क्योंकि कंट्री टू कंट्री कीवर्ड्स बड़े वेरी करते हैं। तो ये सारी डिटेल हम लोग देखेंगे फ्यूचर के अंदर कि हमें यूनाइटेड स्टेट की अगर ट्रैफिक हिट करनी है तो हमें किन कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए। इसके अंदर हम बहुत सारे टूल्स का को यूज करेंगे। लाइक कुछ के मैं नाम ले लेता, नाम बता देता हूँ और हम देख भी लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर गूगल ट्रेंड्स है, हम देखेंगे गूगल पर इस वक्त करंटली ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि गूगल ट्रेंड पर काम कैसे हो रहा है, गूगल ट्रेंड से हम कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे एसईएम रश है, एचरेफ अवेलेबल है, ऐसे नंबर ऑफ टूल्स हैं जिनके जरिए से हम लोग देखेंगे कि एक कोई कीवर्ड है वो रैंक किस तरीके से कर रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आज देखना चाहूँ, आज इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट ट्रेंड, ये लेटेस्ट सर्चेस चल क्या रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद वो हमें वो सर्च कर देगा कि आज की जो हमारी सर्चेज हैं वो कौन कौन सी चल रही है।
ठीक है, वो इस वक्त नॉट अवेलेबल है, बट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई टॉपिक हम जैसे लिख देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ पाइथन, बल्कि मैं ब्लॉगिंग ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पर ना, आई डोंट नो, शायद मे बी कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, अदरवाइज वो हमें सर्च कर देता। चले होम पेज पर जाकर ना हम अगेन से सर्च कर लेते हैं। बस को देख लेते हैं। ओके, और डोंट नो क्या इशू है, बट ओके। यहाँ पर हम लोगों को ट्रेंड्स नजर आते हैं, कीवर्ड्स किस कंट्री में सर्च किए जा रहे हैं, कितनी कंट्रीज में मौजूद है, कैसे कैसी क्यूरीज उस पर सर्च हो रही है, ये सारी की सारा हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कीवर्ड्स काम करते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग अगर वर्डप्रेस पर अपना एक ब्लॉग बनाना चाहे तो डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। डोमेन होस्टिंग होना बड़ा जरूरी है, और आप लोगों के पूरे कोर्स में अगर वाकई आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो रियल टाइम पर जितना हमारा ये एक 1.5 मंथ का, 1.5 मंथ या 2 मंथ का हमारा पूरा कोर्स चलेगा, उसमें अगर आप साथ के साथ ही काम करते रहेंगे तो होप सो एट द एंड ऑफ द मंथ, 2 मंथ, एट द एंड ऑफ द कोर्स, इंशाल्लाह आपकी साइट रैंक भी हो जाएगी और हम लोग गूगल एडसेंस से एड्स भी ले चुके हो। ठीक है, हाँ फिर तो इसके लिए डोमेन और होस्टिंग का होना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे नंबर ऑफ कंपनीज है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ, एक डोमेन एंड होस्टिंग की कंपनी नेमचिप अवेलेबल है, जहां पर हम लोग डोमेन और होस्टिंग बाय करते, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इसी तरह कुछ कंपनीज हैं जो सस्ती भी मौजूद है, कम पैसों में भी दे देती है। लाइक एक कंपनी को मैं भी जानता हूँ जो 3,000 से 2,500 के दरमियान एक अच्छी साइट आपको रजिस्टर्ड करके दे देती है 1 साल के लिए। ठीक है, हाँ इनिशियली अमाउंट ज्यादा नहीं लगानी, बाज थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो लो मतलब प्राइसेस की भी अवेलेबल है। तो अ, उनसे हम लोग डिस्कस, उनसे हम ले सकते हैं साइट, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। बल्कि स्टार्ट में ही हम लोग कल का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा तो हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि निश हमारे पास क्या चीज मौजूद है। निश मीन्स स्पेसिफिक टॉपिक, किस कैटेगरी पर हम लोगों ने काम करना है। जैसे मैंने जावा टी पॉइंट की बात की तो वो प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आया होगा। ठीक है, फिर हमारे पास नैरो निश क्या है, वाइड निश हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है, तो किस निश पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी निश पर अच्छे कीवर्ड्स मौजूद हैं, और कौन कौन से मतलब निशेस मौजूद है जिन पर जल्दी रैंक हो सकता है, जिन पर गूगल एडसन जल्दी से एड्स दे सकता है। ठीक है, तो वो तमाम की तमाम हम लोग उन निशेस पर बात करेंगे। इसमें मैं नंबर ऑफ कुछ ऐसे निशेस हैं जो इस वक्त जल्दी रैंकेबल है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लाइक मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, जॉब पोस्टिंग। ठीक है, जो जॉब पोर्टल की साइट्स हैं जो जॉब्स से रेलिवेंट ब्लॉग्स लिखते हैं, उनको बड़ा मतलब फायदा होता है, और उनकी अच्छे से मतलब वो क्या कहें कि जल्दी से रैंक हो सकती है, और वो डेली नीड्स की हमारे पास मौजूद है। और फिर उसके लिए हम स्ट्रेटेजी देखेंगे कैसे गूगल पर हम जल्दी से रैंक कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग को रैंक कैसे करवा सकते हैं। गूगल एडसन हमारे पास एड्स कैसे लगा सकते हैं हम लोग, हमारा एड्स जो है वो गूगल एडसन से अप्रूव कैसे करवाना है। अगर गूगल एडसन हमें अप्रूवल नहीं दे रहा, ये किसी भी वजह से हमारे गूगल एडसन से हमारा एड खत्म हो गए, तो प्राइवेट एड्स कौन कौन से हैं, प्राइवेट कंपनीज अच्छी कौन कौन सी जिनसे आप एड लें तो इक्वल टू गूगल एडसन आप लोग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अब ये साइट है, इस पर भी गूगल एड मौजूद है। जैसे ये मौजूद है स्टडी इन कनाडा। ठीक है, ये मैंने उस एड को बंद किया, देखो ना एड्स बाय गूगल मौजूद है। ठीक है, अब ये साइट एडसन से ही मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक, अब स्टडी इन कनाडा, कुछ ऐसे पर्सन भी आ गए जो कनाडा स्टडी करने जाएंगे, डेफिनेटली इस एड के थ्रू वो मूव करेंगे और उसको उसकी अर्निंग दे दी जाएगी उस साइट को। ठीक है, फिर इसी तरह प्राइवेट एड्स भी मौजूद हैं। जैसे एक मैं जिक्र कर लेता हूँ, बल्कि ये भी एक अच्छी निश है। अगर प्राइवेट साइट्स पर ही हम मतलब प्राइवेट एड पर हम लोगों ने काम करना है, तो जैसे एक साइट है वॉच मूवी ऑनलाइन। ठीक है, इस पर भी अच्छा खासा एड लगा हुआ होता है।
ठीक है, वो एड ब्लॉकर के थ्रू फिलहाल मैंने ब्लॉक किया हुआ क्योंकि ये एड ब्लॉकर लगा हुआ है। तो प्राइवेट एड इस पर मौजूद है, इसका भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इन पर ट्रैफिक कितनी आ रही है और हम इनका कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। ये हमारा टोटल टोटल कोर्स का ना पोर्शन रहेगा। ठीक है, अब इससे रेलेवेंट जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो काइंडली अब आप पूछ सकते हैं। किसी का भी जो भी क्वेश्चन है, मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ, आप पूछे, मैं जवाब देगा। आप अपने माइक आप लोग ऑन कर सकते हैं।